तो उस समय भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एक अन्य मार्ग छोड़ना नहीं चाहते थे। उस समय कुछ और बात था, लेकिन फिर उसके बाद जो नोटिस जारी किया गया था खाली करने को लेकर के, उसे नहीं माने थे लालू यादव और राबड़ी देवी। तो फिर एक बार चेतावनी भरे शब्दों में एक नोटिस जारी किया गया था कि अगर आप नहीं खाली करते हैं तो जबरन आप लोगों को खाली कराया जाएगा। रोहिणी का क्या रिएक्शन है, तेज प्रताप का क्या रिएक्शन है? देखिए, तेज प्रताप यादव ने कह दिया है, तेज प्रताप यादव भी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि गिर ही गए, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास क्या इस बार खाली होगा, ये संशय का विषय बना हुआ है। चितरंजन, आपने देखा कि किस तरह से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या राबड़ी आवास खाली इस बार किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि चंदन जी, कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा बिहार सरकार के तहत जो चलता है, उसके द्वारा एक जो नोटिस है वह राबड़ी देवी को दिया गया है। और नोटिस मिलने के बाद लगातार वह नोटिस जो है वह मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहा है। ऐसे में राबड़ी देवी को वह आवास जो है वह खाली करने की बात कही गई है। और वह आवास खाली करके, यानी कि जो 10 सर्कुलर रोड आवास जो है राबड़ी देवी का, वह आवास खाली करके होर्डिंग रोड जो 39 है वहाँ पर उन्हें आवंटित कर दिया गया है। तो ऐसे में कई तरह के आप कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लालू यादव या राबड़ी देवी जो हैं वह उस आवास को खाली करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। लेकिन इसी बीच राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो इस बार आवास जो है वह खाली नहीं किया जाएगा। ये लालू परिवार को अपमानित करने वाली बात है। लेकिन कहने का मतलब है चितरंजन की ये चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे बिहार में। दो पूर्व मुख्यमंत्री का यह आवास है, लालू प्रसाद यादव का भी तो राबड़ी देवी का भी। तो यहाँ पर इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। और जैसा कि मंगनी लाल मंडल ने कह दिया, यानी कहीं ना कहीं सरकार को एक चैलेंज है कि आप कहते हैं कि आप खाली करवाइए। बिल्कुल, उन्होंने आगे कहा है कि 20 साल से नीतीश कुमार ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया था। अभी क्या नौबत आ गई कि भाई वो आवास खाली करने के लिए नोटिस भिजवा दिया है। इससे पूर्व भी जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वह समय था चंदन जी, आपको बता दें, वो नवंबर का महीना था। 24 नवंबर 2005 को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, तो उस समय भी राबड़ी देवी सत्ता से बेदखल हुई थी। लालू प्रसाद जेल जाने के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, बेदखल हुई थी। तो एक अन्य मार्ग में राबड़ी देवी रहती थी। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो फिर नोटिस जारी हुआ, आधिकारिक आवास खाली करने की बात कही गई। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर आवास उस समय ही आवंटित किया गया था। तो उस समय भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी एक अन्य मार्ग छोड़ना नहीं चाहते थे। उस समय कुछ और बात था, लेकिन फिर उसके बाद जो नोटिस जारी किया गया था खाली करने को लेकर के, उसे नहीं माने थे लालू यादव और राबड़ी देवी। तो फिर एक बार चेतावनी भरे शब्दों में एक नोटिस जारी किया गया था कि अगर आप नहीं खाली करते हैं तो जबरन आप लोगों को खाली कराया जाएगा। तो उस समय फिर वो खरमास चल रहा था, तो इस वजह से नहीं खाली किया था। लेकिन फिर उस समय खाली कर दिया गया था और एक अन्य मार्ग खाली करके 10 सर्कुलर रोड जो आवास था वह दे दी गई। लेकिन अब क्या होगा चितरंजन, इस पर रिएक्शन क्या आ रहा है? रोहिणी का क्या रिएक्शन है, तेज प्रताप का क्या रिएक्शन है? देखिए, तेज प्रताप यादव ने कह दिया है, तेज प्रताप यादव भी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि गिर ही गए, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना था। इतिहास दोनों हाथों में कालिख लिए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है, तेज प्रताप ने कहा है। तो रोहिणी आचार्य ने भी कहा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। यानी कि उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव बीमार चल रहे हैं, सेहत ठीक नहीं है। उसका हवाला भी उन्होंने दिया है और कहा है कि कम से कम उनका जो राजनीतिक कद है उसका भी ख्याल रखना था नीतीश कुमार को, लेकिन वो नहीं रखा गया है। तो रोहिणी आचार्य ने यह प्रतिक्रिया दी है। उसके अलावा आपको बता दें चंदन जी कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो सभी हारे हुए जो विधायक प्रत्याशी थे, अपने प्रत्याशियों को उसी आवास में बुलाया है। बैठक वो करेंगे और बैठक करने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आता है, क्योंकि वो तो विचार विमर्श करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन समीक्षा के क्रम में ही इस तरह के मामले सामने आए हैं बिहार में, तो उस पर भी बातचीत किया जाएगा। और आगे क्या रणनीति होता है आरजेडी की, उस पर भी बिहार की नज़र होगी। जी चितरंजन, पूरे खबर पर आप नज़र बनाए रखें। मैं आपको बता दूं कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास क्या खाली हो पाएगा, ये विषय है।
आज उसी आवास में तेजस्वी प्रसाद यादव आज मीटिंग लेंगे, हारे हुए अपने जो प्रत्याशी थे उनके साथ में फीडबैक लेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय होगा। हालांकि इस पर रोहिणी और तेज प्रताप का भी रिएक्शन आ गया है। वो दोनों अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ में खड़े दिख रहे हैं। आगे जो भी खबर होगी, पूरी खबर पर हम दोनों की नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए सिटी योग न्यूज़।